जोड़ो यात्रा का असर है इस पे? देखिए राजीव जी, आप भारत जोड़ो यात्रा का असर अगर देखना चाहते हैं तो आपको आज अपना शीर्षक अडानी रखना चाहिए था कि अडानी पे क्या असर पड़ा भारत जोड़ो यात्रा का। तो देखिए राहुल गांधी जो बात मुद्दत से कहते आ रहे हैं और इस यात्रा के दौरान तो 135 दिन में लगातार जो बात कहते रहे हैं उसका बड़ा भारी असर पड़ा है। और मैं पहले अपने अडानी बगैर मुझे थोड़ा शांति नहीं मिलेगी, मैं कहना चाहूंगी दो शब्द। जो ये अडानी का जो गेट, अडानी गेट जो ये कांड हुआ है इस देश के अंदर, इसने न केवल भारतीय उद्यमिता या जो व्यवसाय या जो फाइनेंस जगत है, कैपिटल मार्केट है, और जो सरकार है उसके बारे में एक अंतरराष्ट्रीय जो साख थी उसको इतना जबरदस्त बट्टा लगाया, उसको इतना जबरदस्त धक्का पहुंचा है कि उसको उससे उबरने में बहुत समय लग जाए। ये जो फॉरेस्टमेंट एफडीआई की बात होती है वो शायद उसमें काफी कुछ नुकसान होने की और ज्यादा संभावना है। और आज आप देखिएगा कल इन्होंने अडानी का जो एफपीओ इन्होंने जो ओवर सब्सक्राइब करा दिया था तथाकथित तौर पे, वो आज वही अडानी का शेयर आज धड़ाम से गिरा। 3,000 पे कल जो सब्सक्राइब कराया था वो आज 2,000 पे धूल चाट रहा है। तो इतनी शर्मिंदगी और इन्वेस्टर का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान इस आज के डेट में हुआ है। तो ये जो है, मैं बजट की बात तो क्या करें, अगर मैं मुझे तो विश्वास ही नहीं कि जो बजट में कहा गया है वो सच है या झूठ है, उसमें आंकड़ों का कितना खेल है। वो कहते हैं ना कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो वो वाली बात है इनके साथ, जो अडानी का कांड हुआ है और ये जो बजट है ये सब वही है, सब हेरा फेरी करके ये बजट सारा चुनाव को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले तो जो किसान है या जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए तो बहुत ज्यादा उसकी तो अनदेखी की गई है। मनरेगा का बजट देखिए आप घटा दिया है। मनरेगा जिसको आपने अभी बताया कि कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मनरेगा ने ही नैया पार लगाई, और उसको आपने उसका बजट आपने 89,000 करोड़ से घटा के आज आपने 60,000 कर दिया, 60,000 करोड़ पे ला दिया आपने। जी। इसी तरीके से आपने किसानों के लिए क्या किया है, आप उनको कह रहे हैं ज्वार उगाइए, बाजरा, ज्वार जिसको वो बाजरा उगाइए, बाजरा मिलेट बोल रहे हैं उसको। और भाई क्यों उगाएगा किसान ज्वार बाजरा? बाजरा की पैदावार गेहूं के मुकाबले कम होती है। या तो आप कोई इंसेंटिव दे उनको कि भाई आपको इस गेहूं से ज्यादा मिलेगा या आपको चावल से ज्यादा मिलेगा। ये इसके पीछे साजिश क्या है? क्योंकि ऐसे कोई बेवजह कोई नहीं होता इन लोगों का कदम। तो ये जो बाजरा उगाने की जो बात हो रही है बार बार, और उसमें कोई इंसेंटिव किसान को है नहीं, तो उसमें ना कोई एमएसपी उसके लिए घोषित किए कि भाई आपके लिए की है, इसकी एमएसपी रहेगी जो उगाने वाले किसान हैं। तो जी। उस पर इतना जबरदस्त जोर देना, ये कुछ समझ में नहीं आया। और शायद मेरे ख्याल से और जो जर्नलिस्ट बैठे हैं शायद उनको कोई आइडिया हो तो शायद वो बता सकते हैं। फूड बिल्कुल। सब्सिडी घटा दी है। और देखिए राजीव जी, जो लाभार्थी वर्ग है उसको नुकसान है, उसका अनाज का वो कम कर दिया है वॉल्यूम, 20 किलो मिलेगा अब साल में, ओ महीने में। तो अब 20 किलो अनाज मिलेगा अब लाभार्थियों के। अब देखते हैं कि यही लाभार्थी अभी अभी भी वोट देते हैं क्या, क्योंकि लाभार्थियों यूपी की जीत में तो बहुत बड़ा एक रोल रहा है लाभार्थियों का। तो इन लाभार्थियों का राशन कम कर दिया गया है, तो देखते हैं कि क्या इसके सामने आता है। बिल्कुल। राशन की दुकानों में जो राशन मिलता था उस पर भी सब्सिडी कम कर दी गई है। तो वहां भी अब लोगों को वहां भी अब 2 रुपए किलो मिलता होगा राशन, चावल तो 3 रुपए किलो मिलेगा। तो एक एक नहीं है ये। तो ये देखिए, ये तो राहुल गांधी ने आज नहीं, सालों पहले कह दिया था कि सूट बूट की सरकार है। तो गरीब से कोई लेना देना इनका है नहीं, और अमीरों के उसमें सरकार है, और बाकी का जो बचा कुछ है जो इन्होंने घटाया वटाया है, जो जिस चीज का अनाउंसमेंट नहीं किया है वो इलेक्शन आने के टाइम धीरे धीरे करते रहेंगे। जैसे जैसे स्टेट्स का इलेक्शन आता रहेगा तब करेंगे। मेन इलेक्शन नजदीक आएगा, आम चुनाव, उससे 2-4 महीने पहले कुछ और घोषणाएं कर देंगे ऑफ बजट, जिसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत बिल्कुल। चतुर किस्म के खिलाड़ी हैं, बड़ा स्कीम दिमाग में इनके चलती रहती हैं, पता नहीं, आप जान नहीं सकते, ईश्वर भी पार नहीं पा सकता। तो हम तो क्या, देखिए इन्होंने हेल्थ और शिक्षा का जो निजीकरण की जो बात आप कह रहे हैं उसमें इन्होंने जो पब्लिक हेल्थ है या जो पब्लिक एजुकेशन जो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है उस पे उसमें खर्चे में इन्होंने बजट में कटौती की है। अब कटौती का मतलब क्या है कि जो जिन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को या सरकारी हॉस्पिटल्स को जो जा रहा होगा अनुदान या जो भी जाता होगा,
सहायता या जो भी कुछ जाती होगी, तो वो कम हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि उसकी पूर्ति प्राइवेट स्कूल करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स करेंगे। जो अभी बता रहे थे शकील जी की, उसमें कोरोना के टाइम में बताया कि क्या हालत हुई, 10-10 लाख से लेके करोड़ तक का बिल बना। अगर सरकार की व्यवस्था दुरुस्त होती सरकारी अस्पतालों की, तो इतनी हालत थोड़ी होती, लोगों को इतना पैसा थोड़ी खर्चना पड़ता। मतलब जिसके बस में भी नहीं था वो भी अपनी जान के लिए ये खर्चने के लिए मजबूर हुआ, चाहे उसने कहीं से कर्ज लिया या कुछ भी हुआ, माहौल ही ऐसा था। तो ये सरकार तो, जिसको कहते हैं ना साउथ, ये तो राइट विंग की सरकार है, तो पूंजीवाद का चरम स्वरूप आपको देखने के लिए मिलेगा ही। अगर ये अगले एक बार और टर्म इनको मिल गया तो शायद पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाए सभी सिस्टम इस देश का। कुछ भी जो भी सिस्टम है, शिक्षा और हेल्थ को तो छोड़ ही दीजिए, बाकी सब प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो और हो भी रहा है ग्रेजुअली, रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर दिया, आप थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स कर रहे हैं, कर चुके हैं, अडानी के हाथ पे जा चुके हैं। हर चीज प्राइवेटाइजेशन की तरफ इनका जा रहा है रुख। तो उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा मार पड़ती है जो गरीब तबका है, उनके ऊपर है मार। कहाँ जाएंगे, उनके लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं जाने के लिए। दूसरी, इसमें आरक्षण पे भी मार पड़ती है। अगर आप इसका सामाजिक असर देखें तो आरक्षण के ऊपर भी मार पड़ती है। जितना निजीकरण होगा शिक्षा में, जो अगर निजीकरण होता है तो प्राइवेट स्कूल्स आएंगे, वो कौन क्या आरक्षण देने वाले हैं? वो तो कोई आरक्षण नहीं देंगे। तो कहाँ जाएंगे जो आरक्षण वर्ग वाले लोग हैं, वो कहाँ? ये आरक्षण को खत्म करने की भी एक चाल है पिछले दरवाजे से। तो पब्लिक तो हर तरह से मरने ही वाली है इस देश इसमें। अब जो भी बात अभी सभी लोग ने बात की, यहाँ पे मनरेगा की बात की है, किसानों के बाद जो भी इन्होंने जो अब ये देखिए कि किसी है उसमें एक चवन्नी नहीं बढ़ाई है इन्होंने, वही के वही है। अगर आप किसानों के लिए, तभी तपस्या में आप कह रहे थे मेरी कुछ कमी रह गई है शायद, तो जब तपस्या में अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो किसान निधि में पैसा वही 2000 रुपए का है बजट उनका, किसान निधि में जो ये ट्रांसफर करते हैं। तो कुछ नहीं है, खाली वो जमा नहीं जमा करते, वो कह रहे ना कि लच्छे उतारना बस। तो वो उसमें है, और वो निर्मला जी भी सीख गई हैं, वो इंग्लिश में सीख गई है, उसको सिखा दिया गया है कि जरा इंग्लिश में बोलो इस बात को जो हम हिंदी में बोलते हैं। तो वो उसी तरीके से बोलती है, उनको भी उनको खुश करना है कि वो हम भाई आप ही के कहे पे चल रहे हैं, आप ही के अनुसार चल रहा है बजट। और मोदी जी को देखिए, राजनीति के खिलाड़ी हैं वो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आर्थिक विषयों की समझ मोदी जी को ना के बराबर है। इसका आप लोगों ने देख ही लिया, सबने देखा, पब्लिक ने देखा, नोटबंदी हुआ, गलत जीएसटी हुआ, लॉकडाउन किस तरीके से हबड़ा तबड़ी में लगा दिया, पूरा शॉक में डाल दिया पूरे नेशन को। उससे न केवल लोगों को परेशानी हुई, आर्थिकी पे भी बहुत बुरा असर पड़ा। तो अब ये सब चीजें चल रही हैं, उनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बस वही सही, कि जैसे बादलों के ऊपर रडार का असर नहीं पड़ेगा, बादलों के ऊपर से अगर हवाई जहाज उड़ाएगी तो रडार पकड़ नहीं सकेगा। तो उसी तरह उनकी आर्थिक विषयों पे उनकी नॉलेज है। तो वो ये जो अडानी का फियास्को हुआ, ये उसी का नतीजा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं संभाल लूंगा, तुम कर लो कुछ भी, पैसा चाहिए बस अडानी को भेजो दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और वो अब इकोनॉमी जो है, हर देश की इकोनॉमी अभी इंटरनेशनलाइज हो चुकी है, तो सब चीजें सबको खुले में उपलब्ध है। जो अडानी के उसमें हुआ है, क्या वो क्या यहाँ के पत्रकारों को मालूम नहीं होगा? जो खोजी पत्रकार रहते हैं सबको मालूम था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। अब देखिए कहाँ जाता है देश, बड़ा आगे का समय बहुत मुश्किल आने वाला है। बिल्कुल वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आलोक